नोटरी अपडेट अक्टूबर 2024। आज 18 अक्टूबर 2024 है और मैं आज नोटरी ऑफिस गया था और वहाँ से जो अपडेट मिला है वो आप लोगों तक शेयर करते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। आज 18 अक्टूबर 2024 मैं नोटरी अपडेट के लिए एक्चुअली मेरे पास कल भी कुछ मैसेजेस आए महाराष्ट्र से एडवोकेट्स के, परसों भी आए कि उनका जो महाराष्ट्र स्टेट है अब वो वहाँ पे दिखने लग गया है। उन्होंने रजिस्टर्ड तो कर लिया था पहले, बट वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे थे, उसमें स्टेट आ ही नहीं रहा था। बट कल कुछ एडवोकेट्स का मेरे पास मैसेज आया कि अब जो है वो स्टेट दिख रहा है बट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो इसी को वेरीफाई करने के लिए आज 18 अक्टूबर 2024 को मैं नोटरी ऑफिस गया था और मैंने वहाँ विज़िट करके जो महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड अपडेट है वो भी लिए और जो हमारे एडवोकेट भाइयों के जो मेरे पास कमेंट्स आए उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी मैंने कमेंट्स उनके निकाल लिए हैं। तो वो भी हम एक एक करके शेयर करेंगे क्योंकि उन कमेंट्स का भी मैं वहाँ से सलूशन लेके आया हूँ। तो वो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और जो जो कमेंट्स थे उनका आंसर मैं आपको वन बाय वन आपको बताऊँगा कि क्या क्या है। पहले तो जो महाराष्ट्र स्टेट का था, जो स्टेट उसमें आ गया है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड का भी उनकी तरफ से ओके हो गया है कि वो कह रहे कि अब महाराष्ट्र स्टेट वाले डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यानी कि महाराष्ट्र चौथे नंबर का स्टेट है जहाँ पे नोटरी का रजिस्ट्रेशन अपलोड डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया है। उससे पहले मैंने जो पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, उत्तराखंड, फिर राजस्थान हुआ, फिर गुजरात आया और अब चौथे नंबर पे महाराष्ट्र आया है। बट मेरे पास अभी गुजरात वालों के भी मैसेज आ रहे हैं कि उनको अभी COP नहीं मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने वहाँ जाके पूछा तो उनका आंसर ये था कि अभी धीरे धीरे प्रोसेस में है, सबको कर रहे हैं। बट उन्होंने महाराष्ट्र का जो नया अपडेट दिया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है ताकि वो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें ताकि हम उनको वेरीफाई करके COP देना स्टार्ट कर दें। अब महाराष्ट्र वाले अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करें और उनमें कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको ऑब्जेक्शन को दूर करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको दे सकूं। तो जो मेरे पास पहला कमेंट आया है उसमें है कि सर मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। अब देखिए, मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ईमेल आईडी ही मेन है। जो नोटरी डिपार्टमेंट वालों ने कहा है कि आपकी ईमेल आईडी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो बंद नहीं होनी चाहिए। और मेरे पास एक कमेंट और भी आया कि मेरी ईमेल आईडी बंद हो गई है तो सर उसका क्या करूं। कि अब जो ईमेल आईडी बंद हो गई है तो उन्होंने उसका सोल्यूशन, आज भी मैंने उनसे पूछा कि सर जिनकी ईमेल आईडी बंद हो गई वो क्या करें। तो उनका यही आया है कि अब उनको ईमेल आईडी बंद हो गई है तो उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो उसके लिए वो या तो यहाँ पे पर्सनली आके विज़िट करें, हमें अपनी कंप्लेंट देके जाएं, या फिर आप ईमेल के थ्रू, किसी और ईमेल के थ्रू, या फिर बाय पोस्ट उनको इन्फॉर्मेशन भेजें और फिर उसका ट्रैक भी लें। बट बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप आ जाएं एक बार दिल्ली, जिसकी ईमेल नहीं काम कर रही है। हालांकि उन्होंने अभी 4 स्टेट को ही देना शुरू किया है। हो सकता है कि कुछ स्टेट के कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि जिनकी ईमेल आईडी बंद हो गई है बट अभी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिले नहीं है, तो हो सकता है कि उनका भी साथ में हो जाए। नहीं तो उन्होंने ये बोला है कि जिसकी ईमेल में प्रॉब्लम है वो हम बाद में देंगे सबको, तो आप ईमेल आईडी चेंज करा लीजिए, तो उसको बाद में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करेंगे। अब एक मैसेज और आया मेरे पास, कमेंट जो आया, सर मेरा पहले अंडर स्क्रूटनी था और उसके बाद उसमें अप्रूव लिखा आ गया, बट फिर कुछ 2 दिन बाद चेक किया तो उसमें डिफेक्टिव लिखा आ गया था। तो आपके साथ भी हो सकता है। तो इसमें डिफेक्टिव के लिए उन्होंने बताया कि जो डिफेक्टिव लिखा आया है तो हमने उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाया होगा। तो आप उस डिफेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो उसमें वो दिखाता है कि क्या आपको करना है। तो जो भी ऑब्जेक्शन है वहाँ पे वो क्लियर लिख के भेजते हैं, उन्होंने बोला। तो वहाँ पे उससे सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर दें
और वो फिर डिफेक्टिव होने के बाद 2-4 दिन लेता है, तब उसको वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तब वहाँ से डिफेक्टिव हट जाता है। और मेरे पास एक और आया है कि सर एनरोलमेंट नंबर कैसे टाइप करना है कि जब वो रजिस्टर्ड करते हैं। और वो मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है जो आपके रिज़ल्ट में है वो आपको एज इट इज़ पूरा का पूरा टाइप करना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, वही आपको करना है सिर्फ। एक और कमेंट हम पढ़ लेते हैं। सर मुझे मेल आया था तो दिखा रहा था कि लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, अभी पोर्टल पर महाराष्ट्र स्टेट दिखा नहीं रहा है। और आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके एक वीडियो भी बनाएं ताकि हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अब देखिए महाराष्ट्र स्टेट का तो जो उसमें स्टेट आ गई है, अब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, बट मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली वालों का अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो जब दिल्ली वाले का ये स्टार्ट करेंगे तब जब मैं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा तब मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों तक वो भी वीडियो शेयर करूँगा। तो उससे पहले तो मैं कोई भी डॉक्यूमेंट किसी के अपलोड करके नहीं दिखा सकता। हाँ, अगर किसी को है ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम है तो अपनी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है मेरे तक शेयर कर दें तो कि मैं उसको फिर उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करके उनको दिखा दूंगा। एक और मेरे पास कमेंट आया 15 अक्टूबर 2024 को गुजरात से कि सर गुजरात में अभी हमें सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, कब मिलेंगे। तो सर ये मैं आज 18 अक्टूबर को गया हूँ तो उन्होंने यही बोला है कि अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है, कुछ हिस्से में गुजरात में दे दिए हैं, तो बाकी जो बचे हुए हैं वो प्रोसेस में है और सबको दे रहे हैं वो धीरे धीरे, में भी एक हफ्ते में या 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा सबका। एक और कमेंट आया कि भारत कोष पे उन्होंने पहले पैसे जमा किए थे बट उन्होंने गलत हेड में जमा कर दिए थे, उन्होंने जो रूल 9 है नोटरी का वो सिलेक्ट नहीं किया था, तो क्या वो पूछ रहे हैं कि अब वो दोबारा जमा करें पैसे। तो देखिए इसका भी मैंने पता किया, उन्होंने ये बोला कि जिन्होंने गलत हेड में जमा करा रखे हैं उस पर हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे और ऑब्जेक्शन के बाद हम दोबारा जमा करने का मौका भी देंगे और जो 2000 रुपये रिफ़ंड है वो आप रिफ़ंड भी ले सकते हो भारत कोष से। तो अगर आप ऑब्जेक्शन से बचना चाहते हैं तो 2000 रुपये दोबारा जमा करवा सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहेंगे ऑब्जेक्शन का तो आप वेट कीजिए, फिर वो रिफ़ंड होंगे तब आप दोबारा जमा कराएंगे। आपको चूज़ करना है कि आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगवाना है तो डायरेक्ट जमा कर दीजिए। जिसने नोटरी का रूल 9 सिलेक्ट बिना किए 2000 रुपये जमा कर दिए थे तो ये डिसीज़न आपको लेना है, उनका ये आंसर था। एक और कमेंट आया कि गुजरात से कि मैं जब साइट पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है और जबकि बाकी जो गुजरात वाले एडवोकेट्स हैं सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब देखिए उसमें मैंने ये पूछा कि जब गुजरात वाले सबका हो गया तो वो बोल रहे हैं कि उनका जो नेम था वो ये चेक कर ले कि रिज़ल्ट में था या नहीं था, और रिज़ल्ट में अगर नेम था तो अपनी ईमेल आईडी चेक करें ईमेल आई है या नहीं आई, और अगर ईमेल भी आ गई है उसके बावजूद भी अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो उनको बोलिए आप हमें एक ईमेल डालें या फिर एक लेटर लिखें या हमसे पर्सनली आके मिले, तो वो जो उनका डाटा अपडेट नहीं हुआ है वो उसका डाटा अपडेट कर देंगे, फिर ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अभी जो नेक्स्ट कमेंट है महाराष्ट्र से है, इसमें उन्होंने पूछा कि हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए गाइड किए कि PDF बनेगा, ओरिजिनल का बनेगा या फ़ोटोकॉपी का बनेगा। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आप PDF बनाकर अपलोड करेंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही बनाएं, वो बेस्ट होगा आपके लिए, ताकि उनको वेरीफाई करने में आसानी होगी। अगर आप फ़ोटोकॉपी करोगे तो फिर वो ऑब्जेक्शन लगा देंगे, तो आप ओरिजिनल का ही स्कैन करके लगाएं। और उन्होंने पूछा कि जो सिग्नेचर है वो जैसे पहले आपने भेजे थे उनको कि एक पेज पे 3 सिग्नेचर करके भेजने हैं, तो सिग्नेचर 1 लगाएं या 3 लगाएं। तो आप जैसे 3 अगर स्कैन करने का उसमें स्कैन ऑप्शन आ रहा है तो उसमें एक पेज पे 3 करके स्कैन कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जैसे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजे थे वैसे ही आपको अपलोड करने हैं। 3 सिग्नेचर भी हैं, सब क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी बताया कि कुछ के जो डॉक्यूमेंट ब्लर है, मेरी लास्ट वीडियो मैंने बताया, इसलिए वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप 8 अक्टूबर वाली मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने क्लियर किया था
कि जो ऑब्जेक्शन इसीलिए लगा रहे हैं कि किसी की कोई मार्कशीट क्लियर नहीं है, किसी का कोई स्कैनिंग डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं, इसीलिए ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, बाकी और कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहे। तो आप प्लीज़ जो डॉक्यूमेंट आपने भेजे हैं उन्हीं का क्लियर स्कैन वहाँ पे लगा दीजिए। अब एक लास्ट कमेंट और है कि मेरा सर 10th की जो सर्टिफिकेट है उसमें सर नेम अलग है, नेम में थोड़ा सा फ़र्क है, या फिर कोई फादर नेम में थोड़ा सा फ़र्क है। तो इस तरह के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि 12th में भी, और कुछ कईयों का LLB की डिग्री 10th में और LLB में फ़र्क हो गया है। तो उसके लिए क्या करें? अब देखिए, उसके लिए मैंने पूछा कि जो कुछ कैंडिडेट के जो नेम में फ़र्क आ रहा है उनके लिए उन्होंने बताया कि उनको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक एफिडेविट लगा दें। वैसे तो वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम है। अगर आपको ऑब्जेक्शन से बचना है तो पहले ही 10th की या LLB की उसके साथ आप एक सिंपल एफिडेविट लगा दें, जिसमें आपको ये लिखना है कि जो 10th में नाम है वो लिखें और जो LLB में नाम है वो लिखें कि इज़ द सेम पर्सन, और ये एक ही पर्सन है, और ये नेम जो गलत हो गया मतलब उसमें डिफरेंस है और ये डिफरेंस है, ये सब एक ही पर्सन है। आपको सिर्फ एक इतना छोटा सा एफिडेविट देना है 2 लाइनों का। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जिसका नेम डिफरेंस है तो उसको भी वो एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने क्लियर किया है। सिर्फ आपको नेम सिमिलर नेम का एक एफिडेविट देना है कि ये दोनों इंसान एक ही है, मैं ही हूँ वो, ठीक है। तो आपको एक एफिडेविट ये देना है। तो अभी हमने सारे डिस्कस किए जो कमेंट्स, ऑब्जेक्शन जो आप वकील भाइयों ने मेरे साथ शेयर किए। तो और अगर आप इस वीडियो को देख के अगर आपको और भी कोई ऑब्जेक्शन आ रहे हैं या और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए कमेंट के थ्रू, और फिर मैं उन कमेंट के बेसिस पर वहाँ पे क्वेरी करूँगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा आपके साथ अपडेट लेके आऊँगा कि जोन सी स्टेट को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो नए वो अपडेट देंगे नोटरी डिपार्टमेंट वाले कि किन किन स्टेट पे और नोटरी उन्होंने स्टेट अपडेट कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और वीडियो आगे बनाता रहूँ आप तक और आप तक नोटरी डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।